नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ कीपर में स्वागत है। सभी भाई और बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित कर श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया था। जिस दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन करने बुलाया था, अगर उसी तिथि पर जो भी व्यक्ति अपनी बहन के हाथों से बना भोजन ग्रहण करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं भाई दूज के दिन जो भी महिलाएं शुभ मुहूर्त में भाई दूज की कथा सुनती हैं और पढ़ती हैं, उन्हें भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनसे यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि उसके घर आकर भोजन करो, लेकिन अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। फिर जब कार्तिक शुक्ल का दिन आया, तब यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो सबके प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी घर नहीं बुलाना चाहता है। मेरी बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। फिर बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने यमराज का पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वरदान मांगने का आदेश दिया। तो यमुना ने कहा कि भाई, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आपसे यही वर चाहिए कि आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करें, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर लिया। तब से इसी दिन पर भाई दूज पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसीलिए भैया दूज पर यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। दोस्तों, भाई दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भाई दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। जो पुरुष भाई दूज के दिन बहन के हाथ का खाना खाता है, उसे धर्म, धन, अर्थ और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही इस दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी फलदायी होता है। दोस्तों, भाई दूज की एक और कथा के अनुसार एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रोध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया, लेकिन उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर ससुराल भेज दी। उस बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया, तो बहन ने तुरंत दूध सांप के सामने रखा और वहां आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा, तो उसने शेर के आगे मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थीं। जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगीं, तो बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। फिर नववधू को बिना बुलाए घर में पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछले हिस्से में फूलों का दरवाजा बनवाया जाए, और जब दरवाजा बना तो ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा।
लेकिन फूलों का द्वार होने के कारण उस पर चोट न आ पाई। अब घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया और खाना खाने लगी। तो खाने में उसे सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को जब घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना, तो उसके जूते में काला बिच्छू था। उसने उसे भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। अब जब रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहले करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वश सब हो रहा था। फिर जैसे ही वह सोने के लिए कमरे में गई तो सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा कांटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीष दिया। साथियों, इस प्रकार से हर साल से भाई दूज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले भाई बहन दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य दें। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाएं। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल गोला रख के अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधे और फिर उनका मुंह मीठा करें। इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करें। अंत में भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ दें। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।